अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर चुके थे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का यूनिट नंबर 3 केमिस्ट्री है, ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। पीछे की वीडियो में हमने पीरियड्स के बारे में बात की। हमने कहा कि पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स है, वो भी हमने डिटेल से डिस्कस की। ये एक छोटा सा पीरियड टेबल का सिंपल है, इससे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने जो पीरियड्स की बात की थी, तो ये फर्स्ट है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ, यहाँ ये 2 है, ये 3 है। इस तरह से आप लोग देखें तो ये 7 तक आ रहा है। ये देखें आप लोग 7 तक आता है। तो ये हमारे साथ 7 पीरियड्स है पीरियड टेबल में। आज हम बात करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल की बात हमने की थी। आज हम वर्टिकल के बारे में बात करेंगे कि वर्टिकल हमारे साथ कौन कौन से ग्रुप्स है, इसको ग्रुप्स बोला जाता है। तो देख लेते हैं टॉपिक को। द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियड टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। इन वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला जाता है? इनको ग्रुप्स बोला जाता है। दे आर नंबर्ड फ्राम 1 to 8। इनको क्या नंबर दिए गए हैं? 1 से 8 तक इनको नंबर दिए गए हैं। अगर यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लें तो यहाँ से थोड़ा क्लियर शायद ना हो, लेकिन इनको ऊपर 1A 2A इस तरह से, फिर 3A 4A 5 6 7 एंड 8A यहाँ पे आप लोगों को लिखा नज़र आ जाएगा। तो ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ इस तरह से ग्रुपिंग की गई है। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स, ग्रुप नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर टॉप टू बॉटम। कुछ रिलेशंस अब हम ये देखेंगे कि ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से होता है। जैसे हमने पीरियड में बात की थी कि एक पीरियड में, जिस पीरियड में वो एलिमेंट होगा तो उसमें उतने नंबर ऑफ़ शेल्स होंगे। तो हम यहाँ पे वो बात करेंगे कि यहाँ पे ग्रुप्स के साथ आप लोग ग्रुप में नीचे जाते हो तो क्या ट्रेंड चलता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का टॉप टू बॉटम। द पीरियड टेबल इज अरेंज इन सच अ मैनर दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दियर एटम्स। पीरियड टेबल को इस तरह से अरेंज किया गया है कि जो जो एलिमेंट्स ग्रुप में नीचे एक दूसरे के पीछे आ जाते हैं तो उसमें वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे कि उसी फर्स्ट एलिमेंट में होते हैं। इसका क्या मकसद है? आई दे हैव द सेम नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। फ़र्ज़ करें हम इस फर्स्ट ग्रुप की, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे क्लियर है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, यहाँ से समझ आ जाएगा। यहाँ हम फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन को एक्सक्लूड करके यहाँ पे लिथियम की बात करते हैं तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। यहाँ पे सोडियम में भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। आउटर शेल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम 4 ग्रुप की एलिमेंट्स को ले ले तो कार्बन का जो 4th ग्रुप है, यह कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, इस तरह से। तो इसमें हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, बिल्कुल बाहर के शेल में, आउटर मोस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगे? 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ग्रुप नंबर हमें डायरेक्ट बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जैसे पीरियड हमें बताता था नंबर्स ऑफ शेल्स कि इसमें कितने नंबर ऑफ शेल्स है, इस तरह से पीरियड ग्रुप हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और द वैलेंस शेल। इसका क्या मकसद है कि इनके जो ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनके सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर 3.2 दैट एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। ये यहाँ इस फिगर से ये आप लोग को समझ आ जाएगा कि हर एक ग्रुप का जो जो एलिमेंट है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा सा देख ले, ऑब्जर्व करें, तो हाइड्रोजन का है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में एक शेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का अगर देखें तो फर्स्ट में 2 है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल जो कि वैलेंस शेल भी बोला जाता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे सोडियम में देखें तो एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेल, इसके थर्ड पीरियड में है, इसके तीसरे शेल में, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ पीरियड की अगर बात करें पोटाशियम की तो इसमें भी फोर्थ शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये आप लोग अपनी बुक से देख ले, अगर यहाँ से आप लोगों को नज़र नहीं आता हो तो पेज नंबर 69 पे मौजूद है। तो फोर्थ पीरियड के फोर्थ शेल इसका आउटर मोस्ट शेल होगा तो उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर सेकंड ग्रुप की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगी। थर्ड पीरियड की तो उसमें 3 होगी। फोर्थ में वैलेंस शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी। इस तरह 8th ग्रुप की अगर बात करें तो 8 ग्रुप के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगी हर एक एलिमेंट के। ये ग्रुप्स का हमारे साथ फ़ायदा होता है बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की सिमिलरिटी के बेसिस पे द एलिमेंट शोज रिजेंबलेंस इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन द सेम ग्रुप। जो एलिमेंट्स सेम ग्रुप में होंगे उनके केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादातर रिजेंबल कर देती हैं, मतलब एक दूसरे के मुताबिकत से होते हैं, एक दूसरे के सेम होते हैं। हैंस द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स नेमली लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम पोजेसेस 1 इलेक्ट्रॉन ईच एंड दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये इनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखें
लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा। तो इनके आखिरी शेल में ये फर्स्ट ग्रुप में है, इनके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेम प्रॉपर्टी शो करती है। यहाँ से इस तरह से बात की गई है। अब ये शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, दीज एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब अब इनके रिएक्टिविटी और इनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत ईजिली लॉस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होगी जिनको इलेक्ट्रॉन की तलब होगी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होगी जिनको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत नहीं होगी, जिनको इलेक्ट्रॉन्स मतलब आसानी से उससे निकल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका मकसद ये है कि ये इलेक्ट्रॉन आसान से आराम से निकाल सकते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकते हैं। एंड शोज मेटालिक करेक्टर, और इनका करेक्टर क्या है? मेटालिक है, मतलब ये मेटल्स है, ज़्यादातर इनका करेक्टर मेटालिक है। दे आर आल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल्स आर अल्कली फैमिली। फर्स्ट ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? अल्कली मेटल्स भी उनको बोला जाता है, ये जो ब्लैक में गिवन है, या हमारे साथ इसका दूसरा अल्कली फैमिली, इसको अल्कली फैमिली, या यहाँ पे अल्कली मेटल्स यहाँ पे ब्लैक में दिखाए गए हैं, अल्कली मेटल्स भी बोल सकते हैं, या अल्कली फैमिली बोला जाता है इसको। अब आती है ग्रुप 2 की बारी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप। यहाँ पे ये इससे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, ये जो पर्पल में है ये हमारे साथ क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम। आप लोग पीरियड टेबल से देख सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे क्या है हमारे साथ? ये हमारे साथ सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है। दीज एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इन मेटल्स को क्या नाम बोला जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दे पोजेसेस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड शो सिमिलर केमिकल बिहेवियर। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दो है, आखिरी शेल में इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि सेकंड ग्रुप में आते हैं, और दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल्स। ये अल्कली मेटल से थोड़े से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा है, और इनका अट्रैक्टिव फोर्स भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ज़्यादा है, इस वजह से ये थोड़े कम रिएक्टिव है। ग्रुप 3 हमारे साथ क्या है? उसको बोरान फैमिली कहा जाता है। ग्रुप 3 हमारे साथ ये बोरान से स्टार्ट होता है, ये वाला जो कम आम नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो ये इनकी बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलेरियम और यूयूटी है, एक और एलिमेंट है। तो ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ ग्रुप 3 के एलिमेंट्स है। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। इनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रुप 4 इज आल्सो नोन एज कार्बन फैमिली। ग्रुप 4 को कार्बन फैमिली बोला जाता है, और उनके 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रुप 5 इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 5 नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, तो इसको नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है। ये एन से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये आप लोग देख सकते हैं, ये बोरान का फैमिली है, ये हमारे साथ कार्बन फैमिली है, ये हमारे साथ नाइट्रोजन फैमिली है। इसकी ये फिफ्थ ग्रुप में है, तो इसमें आखिरी शेल में सारों में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ग्रुप 5 नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, और 6 को ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। 6 नंबर हमारे साथ ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, तो इसको ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिवली। यहाँ से इन सारी ऑक्सीजन फैमिली के आखिरी शेल में क्या क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये 6 ग्रुप में आ रहा है। तो ये हमारे साथ इनकी थी। द 7 ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड हेलोजन। 7 ग्रुप जो हमारे साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये वाला ग्रुप जो है ये पर्पल में शो है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन और TS वाला एक और एलिमेंट है। तो हमारे साथ क्या है? इसको हेलोजन्स बोला जाता है। दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस शेल। इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दियर वैलेंस शेल। इनके वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, इनका आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। देयरफॉर दे आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। दे शो नॉन मेटालिक बिहेवियर। ये नॉन मेटालिक बिहेवियर इनका होता है क्योंकि ये एलिमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं। द 8 ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड नोबल गैस और नोबल फैमिली। 8 ग्रुप जो हमारे साथ है ये वाला, इसको नोबल गैसेज या नोबल फैमिली कहा जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह का। दे हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। इनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे पोजेस अ केमिकल इनर्टनेस इन देयर कैरेक्टर ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ देयर वैलेंस शेल। इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, इसी वजह से इनमें जो है इनर्टनेस होता है। इनर्टनेस का क्या मतलब है? कि मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो ये हमारे साथ ये आखिरी ग्रुप है, इनका रिएक्शन बहुत कम होता है, इनके रिएक्शन ज़्यादातर नहीं होते क्योंकि इनका वैलेंस शेल 2 या 8 इलेक्ट्रॉन का मुश्तमिल होता है जो कि कंप्लीशन शो करते हैं। तो ये हमारे साथ ये 8 ग्रुप्स की बारी थी, ये आज हमने डिस्कस की। हम इस PDF की जो ये
पीरियड टेबल डिवाइड है ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक करना ना बोले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, और ये ग्रुप्स होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दिया करें, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है वो मुझसे पूछ लिया करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। शुक्रिया।